दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बिना सरकारी आदेश हो गई 1897 भर्तियां। अब 9 साल से मिल रही सैलरी प्राचार्यों से वसूलने का आदेश मिला तो विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी परिषद ने केजरीवाल की सरकार पर ही जड़ दिए गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरिंदर साहनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 12 कॉलेजों में बीते कई सालों से बिना सरकारी आदेश के भर्तियां की जा रही थी। शिक्षा विभाग ने पाया कि इन कॉलेजों ने 2015 से अब तक 1897 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर कॉलेजों में भर्तियां की हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को इन 12 कॉलेजों की जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेजों में भर्ती की प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। इन कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिसमें 939 टीचिंग और 998 नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्तियां की गई हैं। आतिशी ने कहा कि ये तय सरकारी प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने निर्देश दिया कि वे ऐसी रिक्तियां निकालने के लिए जिम्मेदार प्राचार्यों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा अवैध रूप से नियुक्त स्टाफ मेंबर्स को 2015 से अब तक दिए गए वेतन की वसूली के भी निर्देश दिए हैं। आतिशी ने कहा कि इन कॉलेजों को सरकारी खजाने से फंड दिया जाता है। ऐसे में पैसे के दुरुपयोग के लिए कॉलेजों को ही जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस फैसले पर विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मनोज त्यागी ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियां नोटिफिकेशन जारी करके ही की गई हैं। दिल्ली सरकार अब यूनिवर्सिटी पर गलत आरोप मढ़ रही है। कॉलेजों की स्थापना से लेकर अभी तक सभी भर्तियां तय नियमों के तहत ही की गई हैं, मगर 2015 के बाद से ही परेशानियां शुरू हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार मुफ्त के आइटम बांट बांट के दिवालिया हो गई है, इसलिए अब कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी फंड नहीं बचा है। अगर यूनिवर्सिटी में गलत भर्तियां हुई हैं तो बाकी विभागों में वेतन क्यों रुके हैं? डीटीसी के रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही? एमसीडी कर्मियों का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने सवाल किया कि सत्ता में आने से पहले आप सरकार ने रोजगार बढ़ाने के वादे किए थे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को परमानेंट करने की बात कही थी, नॉन टीचिंग पदों पर 10% ओबीसी और 25% ईडब्ल्यूएस कोटे की भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। नई भर्तियां नहीं हो रही, इसलिए आउटसोर्सिंग से लोग रखने पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई करप्शन होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार की लड़ाई में कॉलेजों, कर्मियों और स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आखिर दिल्ली सरकार सही है या फिर जो विश्वविद्यालय परिषद कह रहा है वो सही है? अपने विचार कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।